सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। अब वसंतरा प्रेम और राही को यह कहती है कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो, क्योंकि प्रेम ये हमारी आखिरी इच्छा है। हम जीते जी दोनों की शादी देखना चाहते हैं। कि प्रेम यह कहता है कि शिवा आप ये क्या कह रही हो, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तभी मोटी बात यह कहती है कि पहले तुम दोनों से वादा करो, दोनों शादी कर लोगे के बाद ही दवाई ववाई लेंगे। तभी अनुपमा यह कहती है कि संतरा जी ये क्या कह रहे हो, पहले दवाई ले लीजिए, बाद हम लोग अब पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी, हम खुद ही बात करेंगे। प्रेम और राही की कब रखनी है। प्रेम यह कहता है कि वाह समझती क्यों नहीं है कि मैं और राही की शादी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों का अभी तक कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, ना ही राही, क्योंकि मैं तो अनु मैम के पास जमाई तो बन के नहीं रह सकता ना। मोटी बात यह कहती है कि उसके बाद यहाँ आ जाना। तभी प्रेम यह कहता है कि वाह आपने देखा नहीं कि आज मेरे साथ क्या हादसा हुई थी कि बेटे यानी के कोठारी ने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया। ये चाहती हो कि इस घर में वापस आऊं, मैं इस घर में कभी वापस नहीं आता। मैं इसलिए आ गया कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मैं यहाँ आया हूँ। पराग यह कहता है कि मुझे किसने बुलाया था, हाँ आया ही क्यों है। यह कहता है कि पराग कोठारी आपसे कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ टिबा के लिए यहाँ आया हूँ। टिबा को ये समझाना चाहता हूँ कि अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। यह कहती है कि अभी तेरे पे डिसाइड करता है जिंदा रहे या मर जाए। तुम और राही जल्द शादी कर लोगे तो जीवित रहेंगे, करना वो करना है वो करो, फिर जो करना है हम वो करेंगे। संतरा यह कहती है कि तुमको अनुपमा समझाना होगा कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तभी अनुपमा वसंतरा को यह कहती है कि मैं राही और प्रेम के बीच में कुछ भी नहीं बोलने वाली है। आप कुछ भी कर ले, आप कुछ भी सोचे, मैं प्रेम और राही को शादी के लिए कभी फोर्स नहीं करने वाली हूँ। प्रेम यह कहता है कि छोटी बा आप कुछ भी कर लो, इस घर में नहीं आने वाला हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, घर में मेरी इज्जत नहीं होती हो, घर में मेरी बहू की इज्जत कैसे होगी। और बात रही आपकी, तो मैंने तो पहले ही एक इज्जत पूरी तरीके से उतार दी है। अब चाहती हो कि राही अब यहाँ पर आ जाए, बस यह चाहती हो कि और मेरी शादी हो जाए, जल्द से जल्द इस घर में आ जाऊं। मैं इस घर में नहीं आने वाला हूँ मोटी बा, अब कुछ भी कर लो, कुछ भी समझो, इस घर में आऊंगा, कुछ भी करूंगा, अपने काम से काम रखिए। यह कहती है कि घर में हमारी इज्जत नहीं हो, घर में आके मोटी बा कर भी क्या सकते हैं। और बात रही प्रेम की, तो प्रेम को इस घर में लेके आ सकती हो। प्रेम जब इस घर में आना चाहे वह आ सकता है, मैं प्रेम को जबरदस्ती यहाँ पे नहीं भेजूंगी। बात रही हमारे करियर की, उस करियर को जब तक आप नहीं कर लेते तक हम शादी नहीं करने वाले हैं। बस आप हमें समझने की कोशिश करिए, आप हमारा देने की कोशिश करिए, आप हमें फोर्स करेंगी तो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। प्रेम यह कहता है कि आपने देखा था ना वो किस तरीके से बाहर निकाल दिया गया, मैं अब इस घर में कभी नहीं आना चाहता हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए कि मैं इस घर में कभी भी नहीं आऊंगा, ना ही कभी की बातों में आने वाला हूँ। मैं अभी इसलिए आ चुका हूँ कि तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, काफी ज्यादा डर गया था, मैं यहाँ पे आया। पराग कोठारी यह कहता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया था। तभी यह कहता है कि इस तरीके से आपने मुझे नहीं बुलाया, तरीके से किसी न किसी ने तो कॉल किया होगा, ये मुझे पता चला है। आपको एक बात बता दूं पराग कोठारी, आप मुझे अब तमीज से बात करिया करिए। अगली बार आपने ये सब करने की कोशिश करी तो आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी गलती करी है। साथ ही सलूक करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगली बार आप मेरे से सब तमीज से बोलिया करिए। अभी पराग यह कहता है तू हमसे चाहता ही क्या है प्रेम। प्रेम यह कहता है कि आप लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, जैसे ने हमारे साथ तमीजी करिए हिसाब से तो इस घर में कभी नहीं आना चाहिए। नहीं आपने मुझे क्या बोला था, इस घर से अभी के अभी निकल जा। अब क्यों कह रहे हो इस घर में रहूं, इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कभी रहूंगा। यह बात सुनने पराग कोठारी पराग यह कहता है कि कभी नहीं सुधर सकता है प्रेम, नहीं तो कभी हमारी बात मानना चाहता है, ना ही कभी मानेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या करेगा प्रेम, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।